पहले क्यों लाया गया था, 1990 में ये बिल क्यों लाया गया, ये बात देखनी पड़ेगी। इसका मूल उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण। उस समय की केंद्र की सरकार हो, चाहे आज की वर्तमान की केंद्र सरकार हो, सबका एक ही विषय रहता है, जनसंख्या नियंत्रण, जिससे जो संसाधन हैं हमारे पास में, उन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग हो सके, लोगों के कल्याण के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए, अच्छे बच्चों की आने वाली पीढ़ी अच्छी शिक्षा ले सके, स्वास्थ्य के प्रति वो तकलीफ ना भोगे। और मैं समझता हूं कि यही उद्देश्य था जिसको लेकर के तत्कालीन बीजेपी की सरकार, भैरू सिंह जी शेखावत साहब ये लेकर के आए थे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने रिप्लाई में स्पीकर साहब बता दें कि क्या इसका उद्देश्य इसलिए समाप्त हो गया, इसको इसलिए आप चेंज कर रहे हो कि क्या जनसंख्या नियंत्रण हो गया, नंबर 1। नंबर 2, क्या केंद्र सरकार ने अपनी नीति बदल करके और आपको छूट दे दी कि नहीं, अब जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है, मर्जी है जितनी जनसंख्या बढ़ाओ, हमारे पास में बहुत अथाह संसाधन हैं। तो क्या जनसंख्या कम हो गई क्या ये इस कानून को लाने के पीछे आप हमें उद्देश्य तो बताओ। हमको लोग पूछेंगे, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हमको पूछेंगे कि 30 साल पहले तुम्हें ही जनप्रतिनिधियों ने इसी विधानसभा के अंदर ये कानून लाए थे कि इसके ऊपर 2 से ज्यादा के बच्चा अगर होगा तो वो चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि तब भी ये कहते थे कि एमएलए और एमपी के ऊपर ये बाध्यकारी क्यों नहीं है, ये कानून लागू क्यों नहीं है। लेकिन आज हम उसी कानून को वापस ले रहे और वही सरकार ले रही है जो सरकार लेकर के आई थी। यहां मैंने सुना है, मैं भी चौथी बार आया हूं माननीय सभापति महोदय, मैंने सुना है हमारे विराटनगर से जो एमएलए साहब आते थे वो बार बार कहते थे इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का एक ही बात होता था कि इसके बगैर तो ये कानून तो अनिवार्य होना ही चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण किए बगैर तो हम लोग विकास कर ही नहीं पाते। आप 2047 के अंदर विकसित भारत बना रहे हैं, क्या इस कानून से, बच्चों की छूट देने से विकसित भारत बन जाएगा? क्या 2047 का यही सपना रह गया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, चुनाव की छूट है, अब सरकारी नौकरियों की भी दे दो, प्रमोशन की तो शायद दे दी आपने, तो ये भी दे दो, और अन्य योजनाओं का लाभ देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर इन 2 बच्चों की शर्त है, क्या उस शर्त को भी आप हटाओ? फिर आपका दोहरा विचार मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। एक बात और कह करके 2 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा कि माननीय सभापति महोदय, आप चुनाव ही नहीं करवा रहे हो। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, कहां गया आपका 1 स्टेट 1 इलेक्शन? आपने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव करा देना। आपने यहां कहा था कि हम जल्दी से जल्दी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देंगे और वो चुनाव हो जाएंगे। आपने परिसीमन में बेईमानी की, धांधलियां की, परिसीमन के नियम तोड़े, हजारों की संख्या के अंदर लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए। क्यों? आपकी गलत नीति के कारण से, आपके गलत इरादों के कारण से गए। और आज भी लोग कोर्ट के अंदर हैं, नगर निकाय के तो अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और राज्य निर्वाचन जो ओबीसी आयोग बनाया, उस ओबीसी आयोग को ये कह रखा है कि आपको नहीं देनी है, इसलिए नहीं देनी है रिपोर्ट कि हम चुनाव नहीं करवाना चाहते। आप 2,5-3 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार से जो मिलने वाले थे वो भी बंद कर रहे हो, आप चुनाव करवा नहीं रहे हो, और इस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के उजुल बुजुल फैसले कर रहे हो। जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, माननीय सभापति महोदय, हटा दिया, प्रधान हटा दिया, प्रमुख, आप देखो सरपंचों को हटा दिया, मर्जी है जैसे हटा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि परिसीमन में जो परिसीमन की कमेटी का चेयरपर्सन है, अध्यक्ष होता था, पंचायती राज मंत्री, उनको भी नहीं पूछा। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी मंत्री जी, अगर आपके बस में है, आप अगर अधिकृत हो यहां बोलने के लिए, तो आप बता दीजिए कि पंचायत राज के चुनाव कब कराओगे। बेईमान परिसीमन भी सही, लेकिन जनता इंतजार कर रही है आपको खोखा खिलाने के लिए कि आपका कब सुपड़ा साफ करें और आपको बताएं कि आपका कौन सा सुशासन है।